1952 से बारी बारी से राज किया, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो हर बार ये घोषणा करते रहते। पहली बार वसुंधरा ने घोषणा की, अब की अशोक गहलोत घोषणा की है कि अभी चुनाव से पहले एक थैला बांटा जिसमें 100 ग्राम मिर्ची, आधा किलो शक्कर, 1 किलो आटा, उसी का लाइफ चल जाएगी, जिंदगी चल जाएगी। ये घोषणा पत्र नहीं है, फर्जी है, कोई घोषणा पत्र नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस घोषणा पत्र ये सिर्फ आदिवासी इलाके में या गरीब इलाके में हो सकते हैं। ये हम इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि हम लोग इस इलाके में हमारा प्रचार कर रहे हैं। हम लोग तो बात बता रहे हैं आज़ादी के 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, और आज कौन सा साल लग गया? 2023। कितने साल हो गए? 76 साल हो गए। 76 साल हो गए। और आज तक डूंगरपुर के ऐसे इलाके जिसके ऊपर इस पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर आदिवासियों के गांव है, उस गांव के ऊपर कोई पानी नहीं है। गधों के ऊपर लाद कर पानी चढ़ाया जाता है। बाल पादर करके गांव है, वहाँ पर गधों पे लाद कर पानी चढ़ाया जाता है। तो स्थिति बहुत खराब है। आज तक लाइट, मूलभूत सुविधा नहीं। ये सारी समस्याएं हमारे इलाके में चल रही है। फिर भी ये घोषणा पत्र और ये सब ढूंढने कुछ मामला नहीं है। हमारा तो यही मामला है कि इस इलाके अनुसूचित क्षेत्र को बचाना, यहाँ के जल जंगल को बचाना, यहाँ के रिजर्वेशन को बचाना, यहाँ के दलितों को बचाना, यहाँ के ओबीसी को बचाना, यहाँ के माइनॉरिटी को बचाना, और अन्य समाज जो गरीब तबका है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी समाज हो, उनका जो भी बहन बेटी की रक्षा करना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। इस घोषणा पत्र तो बहुत आते रहेंगे, उसमें आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कांति भाई, जैसे कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है, इनके पास तो एक हिसाब से बड़े पैसे आते हैं, और एक हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा फंड है, और उनके ऊपर अडानी से पैसा आने का भी आरोप लगता रहता है। और तो आप लोगों का जो इलेक्शन, आज हमें पता ही है भारतीय समाज में इलेक्शन लड़ना काफी महंगा हो गया है, तो आप लोग पैसे का और एक हिसाब से आपके इलेक्शन पे जो खर्च हो रहा है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या आपको भी कोई माइनिंग वाइनिंग के माफिया या फिर तो बड़े कॉर्पोरेट आपको तो फंड नहीं कर रहे, या फिर आपका क्या मॉडल है? देखिए, हम लोग तो हमारे इलाके में हमारा नारा ही यही है। हाँ, हम लोग किसान, हम लोग भी किसान है छोटे मोटे। हाँ, भारत कृषि प्रधान देश, और यहाँ की आदिवासी इलाके की जमीन है जिसके पास आधा बीघा, बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जो आदिवासी और किसी के पास भी जमीन है, उस जमीनों को हम बचाना चाहते हैं। और आपने सुना होगा विश्व की सबसे प्राचीनतम कोई पर्वतमाला है तो अरावली पर्वतमाला है, वो भी हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा गुजरती है। तो ये खदान वाले हैं, वो इस अरावली को नष्ट कर रहे हैं, और प्लेटिनम प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, वो खत्म टूट रही है, जिससे भूकंप आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रहे, यहाँ खदानें यहाँ से चली जावे, और कुछ है तो कुछ भी निकालना है। तो आपका 2013 का एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का लोढ़ा जजमेंट, उसमें साफ लिखा हुआ है जिसकी जमीन उसका खनिज। मेरी जमीन है, खनिज भी मेरा होगा। मैं नहीं कह रहा सब्जी कौन बोल। तो यहाँ पे जो लोग माइनिंग से या फिर उद्योगपति से पैसा लेके चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो हमारे को देने वाले भी नहीं है। ये हम लोग उनके सख्त विरोधी हैं। पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। पर्यावरण बचेगा तो मानव समुदाय बचेगा, मानव समुदाय बचेगा तो समस्त प्राणी जगत बचेगा। तो हमारा तो यही है। और कांग्रेस बीजेपी को अच्छे लोग फंड करते हैं, हमको कोई फंडिंग नहीं करेगा। हमारा तो मुख्य मोटो यही है कि आपका बूथ है, आप गांव में 1-1 रुपया चंदा करके बूथ मैनेजमेंट कीजिए और प्रचार कीजिए। मैं खुद चुनाव में खड़ा हुआ तो मुझे किसी से फंड नहीं मिला है, ना अभी तक मैंने किसी से फंड मांगा है। छोटा मोटा मेरे मित्रों ने, दोस्तों ने 100 रुपया, 10-10 रुपया, 1-1 रुपया करके चंदा दिया है, जिससे मेरी कुछ छोटी मोटी प्रचार सामग्री बनी है। ठीक उसी प्रकार से हम 17 विधानसभा सीट है, उसमें इस प्रकार से ही लड़ते हैं। कांग्रेस बीजेपी मोटे तौर पे पैसा लगाती है, और वही पैसा फिर उसी जनता से वसूलती है कि जिस जनता को इतने साल से वो लोग खून की तरह ठूस कर पी रहे।